Hello students, this is Shilpa Gupta, your English teacher, and today we are going to study the prose section of your English elective, The Adventure of the Three Gary Dips, written by Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle was a medical practitioner and he is known for his detective stories all over the world. पूरी दुनिया में ये जो राइटर हैं इन्होंने जो अपने फेमस कैरेक्टर क्रिएट किया है शेरलॉक होम्स, जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं और उनके फ्रेंड होते हैं डॉक्टर वॉटसन, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी फेमस है. और थ्री गैरी डिप्स की स्टोरी में लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द राइटर. सो इन दिस स्टोरी there are two main characters around whom the story revolves. दो कैरेक्टर हैं, एक है मिस्टर जॉन गैरीडेब और एक है मिस्टर नाथन गैरीडेब, जिसके अराउंड ये स्टोरी जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है. तो मिस्टर होम्स एंड वाटसन both wanted to find out a mystery in this story. So Mr. Holmes was just reading a newspaper and advertisement. जब होम्स बैठ के कुछ न्यूज़ में पढ़ रहे थे तो उनके जो फ्रेंड है वाटसन वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. एंड होम्स टोल्ड वाटसन दैट ही सस्पेक्टेड जॉन इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंग्लिश मैन. वे कैरेक्टर जॉन गैरीडेब को जानते थे जो कि अपने आप को इंग्लिश मैन बताते थे और एक्चुअली में उनकी सिटीजनशिप क्या थी वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया. सो होम्स एंड वाटसन जो है नाथन गैरीडेब के ओल्ड फैशन्ड हाउस में जाते हैं. एन गैरीडेब जो थे एक टॉल ओल्ड वीक पर्सन थे और वो स्पेक्टिकल्स लगाते थे एंड ही हैज़ ऑल्सो बियर्ड. ही गेव ए फ्रेंडली लुक. उनकी लुक जो थी फ्रेंडली थी. एंड हिज रूम सीम टू बी म्यूज़ियम ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स. उनका जो रूम था वो एक म्यूज़ियम की तरह था. उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ रखे होते थे, बहुत ही ओल्ड पुराने एनाटॉमिकल जैसे होते कॉइन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें. Nathan said he had so much to hold him to his room, so he rarely went out. नाथन बहुत कम ही अपने रूम से बाहर जाते थे. And Nathan said he had one brother, और वो बताते हैं कि उनका एक भाई भी था who died and was friendly with females who were not entitled to will. They needed just one more Gärrideb to get the fortune. इस स्टोरी में तीन गैरीडेब्स को फाइंड आउट किया जा रहा है जिन्हें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का उनको कुछ हिस्सा मिलने वाला है इक्वली. और इस बेनिफिट को पाने के लिए इसमें जॉन गैरीडेब नाम के कैरेक्टर को तलाश की जा रही है. होम्स आस्क्ड नाथन गैरीडेब इफ़ जॉन हैड टोल्ड हिम ऑफ देयर मीटिंग दैट डे. तो होम्स पूछते हैं नाथन से, क्या आपको जॉन ने हमारी मीटिंग के बारे में बताया है? वट एवर एनी एक्शन हैड बीन प्लान एंड वेदर ही हैड इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. तो ये सारी बातें जब नाथन से पूछी जाती है, मिस्टर नाथन इन्फॉर्म दैट ही हैड बीन इन दैट रूम फॉर 5 years. नाथन कहते हैं कि मुझे ये सारी बातें बिल्कुल नहीं पता है, मैं तो खुद अपने रूम में हूँ, 5 साल से मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला हूँ. एंड दैट टाइम जॉन गैरीडेब एंटर्ड द रूम इन्फॉर्मिंग दैट ही हैड फाउंड अनदर गैरीडेब. जॉन आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक और गैरीडेब को फाइंड आउट कर लिया है जिनका नाम है हॉवर्ड गैरीडेब. और वो उस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताते हैं. मिस्टर जॉन गैरीडेब जो हैं वो होम्स एंड नाथन से मिलते हैं और हॉवर्ड गैरीडेब से मिलाने की बात कहते हैं. नाथन टोल्ड होम्स दैट ही कुड कम एंड एग्जामिन हिज कलेक्शंस द नेक्स्ट डे. तो नाथन कहते हैं
कि आप मेरे कलेक्शंस को देखने के लिए फिर कभी आइए। एंड ही विश्ड मिस्टर गैरिडेब ऑल द बेस्ट फॉर हिज जर्नी। तो फिर से उन्हें जाने के लिए वो ऑल द बेस्ट कहते हैं। होम्स डिस्कस द वर्ड्स मिसस्पेल्ड इन द एडवर्टाइजमेंट ब्रॉड बाय गैरिडेब। तभी होम्स कुछ वर्ड पर गौर करते हैं जो उस एडवर्टाइजमेंट में गलत लिखी हुई थी। एंड डिडक्टेड दैट इट हैड बीन पुट इन द पेपर बाय जॉन गैरिडेब हिमसेल्फ। और उन्हें शक हो रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट जॉन गैरिडेब खुद ही न्यूज़पेपर में दिए होंगे। ही हैड पर्पसली सेंड नाथन गैरिडेब अवे। और जानबूझ के उन्होंने नाथन गैरिडेब को अपने रूम से बाहर भेजा है। देखिए, डॉक्टर वाटसन और होम्स तो एक डिटेक्टिव है, और यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन है वो दोनों को बिल्कुल लग रहा है कि ये जो जॉन गैरिडेब है ये कोई खुद एक किलर है, जो कि इवांस नाम के मर्डरर के नाम पे जाना जाता था। वो 40 इयर्स के अराउंड के एक मैन था फ्रॉम शिकागो एंड ए किलर ऑफ 3 मैन। और उन्हें 3 मर्डर कर चुके हैं, और वो जेल से भागा हुआ पर्सन है जॉन गैरिडेब। और वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके यहाँ पर रह रहा है। ही कैम टू लंदन इन 1893। वो 1893 में लंदन आता है। शॉट अ मैन, एक व्यक्ति को शॉट करता है जिनका नाम था रोजर प्रेसबरी। रोजर प्रेसबरी जो थे वो बहुत बड़े प्रेस के मालिक थे और एक फॉर्जर थे एंड कॉइनर थे। इवांस वाज रिलीज्ड इन 1901 और पुलिस पेट्रोलिंग के अंडर उन्हें 1901 में रिलीज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो जॉन गैरिडेब है वो ओनली नॉट ए मर्डरर, वो उनको आर्म्स यानी कि हथियार रखने के लिए भी उन्हें कुछ पनिशमेंट मिली थी। होम्स क्लैरिफाइड दैट देयर क्लाइंट हैड लिव्ड इन दैट रूम 5 years। जब हम लोग जान रहे हैं कि नाथन गैरिडेब 5 साल से अपने रूम से नहीं निकले हैं, द प्रीवियस टेनेंट वाज वाल्ड्रन हुज वेयर अबाउट्स वेयर अननोन। उससे पहले वहाँ उसके मालिक कौन थे नहीं थे, नथिंग इज़ नोन टू देम। तो अंत में जो है इस स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है कि नाउ दे विल फाइंड आउट द ट्रूथ एंड मेक एवरीथिंग क्लियर। तो जो होम्स एंड वाटसन अपने गन्स को लेते हैं और उस रूम में चले जाते हैं अपने क्लाइंट को ढूंढने के लिए। सून दे क्रॉस्ड बिहाइंड ए कबर्ड एंड वेटेड फॉर आवर। दोनों दोस्त एक कबर्ड के पीछे छिप जाते हैं और जॉन गैरिडेब के आने का इंतज़ार करते हैं। जॉन गैरिडेब आते हैं एंड ही पुश्ड द टेबल, रोल्ड अप द कारपेट, ओपनड अ स्क्वायर होल इन द फ्लोर। जॉन क्या करते हैं, एक टेबल जो है फ्लोर से साइड करते हैं, वहाँ का कारपेट को रोल करते हुए हटा देते हैं और एक स्क्वायर शेप का बना हुआ फ्लोर था उसको हटाते हैं। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाते हैं एंड वेनिस्ड, और वहाँ से नीचे जाके गायब हो जाते हैं। नाउ बोथ एंटर्ड, वाटसन एंड होम्स दोनों उसके पीछे जाते हैं। एंड ही एडमिटेड दैट होम्स हैड बिटन हिम। ही फायर्ड 2 shots एट द होम्स थाई। तभी जॉन जो है वो भी 2 shots फायर करते हैं जो कि होम्स के थाई में लगता है। होम्स भी उन्हें हिट करते हैं विथ हिज पिस्टल, और उसी वक्त फिर वाटसन पूछते हैं कि आप ठीक तो हो। तो वाटसन सेड हिज वुंड वाज नथिंग कंपेयर टू देयर लव एंड फ्रेंडशिप। तभी ये जो है होम्स कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती के सामने ये दर्द ये कुछ भी नहीं है। सो फाइनली दोनों फ्रेंड्स जो है जॉन गैरिडेब को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ही इज़ एक्चुअली ए क्रिमिनल, अ मर्डरर, और वो गलत तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करते थे। और ये वही है जो प्रेसबरी के नोट्स बंडल्स को वहाँ पे रखते थे और बहुत बड़े प्रेस ऑनर को भी उन्होंने मर्डर किया था। और फाइनली जॉन गैरिडेब जो है ही वॉज रूइंड एंड सेंट टू वेयर ही हैड कम फ्रॉम, जहाँ से वो आए थे यानी कि जेल से, प्रिजन से, और वापस वहीं पर भेज दिए जाते हैं। हमारे जो बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है डॉक्टर वाटसन और मिस्टर शेरलॉक होम्स की क्लेवरनेस के, उनके ट्रिक के वजह से, उनकी जो स्किल है उसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो क्रिमिनल को पकड़ने की जो एक्टिविटी है यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो जाती है।
और इस स्टोरी का थीम है बच्चों कि इस स्टोरी में जो क्लेवरनेस एंड ट्रिक है वो इविल को फाइंड आउट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिटेक्टिव्स होते हैं, जो इतने एक्सेलेंट, इतने परफॉर्म करते हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल उनकी जो बुद्धि होती है वो शेरलॉक होम्स की और उनके दोस्त की, जो किसी तरह से इविलनेस को सफल होने नहीं देते हैं, और जो ट्रूथ है वो फाइनली लाइमलाइट में आ जाता है और हमेशा उसे आना ही है सबके सामने। तो सच वापस हमारे सामने आ जाता है बच्चों, और हमारे जो डिटेक्टिव्स हैं दे रॉक इन द स्टोरी। थैंक यू एवरीवन।